हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम। स्वागत है आप सबका आपके चैनल पे। फ्रेंड्स, क्या आप भी अनवांटेड हेयर से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? इस तरीके से आप भी वैक्सिंग करवाते हैं, पेनफुल होता है ये वैक्सिंग करना, और इससे स्किन लूज भी हो जाती है। गुनगुना गुनगुना ये वैक्स लगाया जाता है, उसके बाद रिमूव किया जाता है। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा पेन होता है। देखिए, इस तरीके से वैक्सिंग करी जाती है। कुछ टाइम के लिए तो हेयर्स रिमूव हो जाते हैं, बट एक टाइम आता है जब स्किन काफी लूज हो जाती है। उम्र से हम बड़े दिखने लगते हैं और हमारी सुंदरता एकदम खो जाती है। बिल्कुल भी चेहरे का ग्लो खत्म हो जाता है, फेस का, बॉडी का ग्लोइंग खत्म हो जाता है। तो एक ऐसी रेमेडी है, ये आप पत्थर का जो टुकड़ा देख रहे हैं, इसे आपने देखा होगा जैसे जेंट्स लोग शेविंग करते हैं और जब कट जाता है, कटने के बाद आपने देखा होगा इस पत्थर के टुकड़े को पानी में उन्होंने डिप किया और डिप करने के बाद अपनी दाढ़ी पे रब कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से वो रब करते हैं, आप सब ने देखा होगा ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इससे ब्लड जो निकलता है वो ब्लड रुक जाता है। तो ये पत्थर का टुकड़ा क्या है? पत्थर का ये टुकड़ा जो है वो बहुत सस्ता आता है, 10 रुपए का मार्केट में मिलता है और इसके फायदे करोड़ों हैं। चेहरे पर जैसे झाइयां हो जाती हैं, आपने किसी किसी के देखा होगा झाइयां हो जाती हैं। ये पत्थर का टुकड़ा जो होता है, इससे आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। चेहरे पर देखा होगा मुहासे निकले होते, खूबसूरत से चेहरे पर आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो वो दाने खूबसूरती को दाग लगा देते हैं। तो इनसे हमें छुटकारा चाहिए, परमानेंटली हमें छुटकारा चाहिए। और स्किन को हमारी ग्लो चाहिए। जो लूज स्किन हो गई है उसे हमें टाइटन अप करना है। आपने देखा होगा कान के आसपास बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, तो उन हेयर से हमें परमानेंटली छुटकारा चाहिए। ये पत्थर का टुकड़ा हमें उस हेयर्स को रिमूव करने में मदद करता है। इससे हेयर्स की जो रूट्स होती हैं वो काफी वीक हो जाती हैं। इतना ज्यादा बेनिफिट है इस पत्थर के टुकड़े में। मैं इसका भी आपको नाम बताऊंगी कि ये है क्या चीज, ये पत्थर का टुकड़ा है क्या। आपने लड़कों के भी देखा होगा कील मुहासे बहुत ज्यादा निकल आते हैं, उनके भी चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो जाते हैं, झाइयां हो जाती हैं। तो इन सब से हमें परमानेंटली छुटकारा कैसे मिल सकता है? जब वर्किंग वुमेन होती हैं या बच्चे होते हैं या फिर जैसे लड़कियां ही हैं, जब स्कूल जाती हैं या बाहर निकलती हैं, तो आपने देखा होगा उनके चेहरे पर टैनिंग हो जाती है। तो ये इस टुकड़े से आप उस टैनिंग को भी खत्म कर सकते हैं, परमानेंटली एकदम रिमूव कर सकते हैं। ये दाग धब्बों को रिमूव करता है, चेहरे की सुंदरता को बनाए रखता है। इतना ज्यादा ये हेल्पफुल होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। सनबर्न जो हो जाता है फेस पे, तो उससे भी ये छुटकारा दिलाता है। ये जैसे इस तरीके से सनबर्न हो जाता है, जैसे इसकी धूप में हम निकलते हैं और चेहरा झुलस जाता है, एकदम लाल हो जाता है, तो उससे हमें ये इससे छुटकारा मिलेगा। इसका हम पानी जब यूज करते हैं, रोज वाटर में मिक्स करने के बाद इसको हम यूज करते हैं, तो स्किन एकदम ग्लो करके निकलती है। तो इसका एक बहुत ही हेल्पफुल, एक ही वीडियो में आपको कई तरीके के नुस्खे मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा। तो आपको अगर ग्लोइंग स्किन चाहिए तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। उस पत्थर का टुकड़ा यानी कि ये है एलम, या फिर आप कह सकते हैं फिटकरी। फिटकरी को हमें बारीक पीस लेना है, उसके बाद छान लेना है। कोई भी उसमें दरदरापन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रैशेस छोड़ सकता है। हमें आधा छोटा चम्मच लेना है और फिर 1 चम्मच हमें ले लेना है शहद, इसको इसमें मिक्स कर देना है। शहद भी जैसा कि आप जानते हैं कि चेहरे पर ग्लो लाता है, टाइटन अप और क्लीन अप का काम करता है। उसमें हमें ऐड कर देना है एलोवेरा जेल। आपके चेहरे पर अगर सिर्फ टैनिंग है या छाइयां हैं, तो आप इसी जगह इतना ही आप अपने फेस पे लगा सकती हैं।
इसमें अभी एक और ही हेल्पफुल चीज ऐड करूंगी जो कि हमारी खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल आपने देखा होगा मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ये देखिए। और अगर चेहरे पर आपके बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, कील मुहासे हैं, तो आपको डेली एक विटामिन ई कैप्सूल खाना है। ये अंदर से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें ये रिमूव कर देगा। और इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे तो हमारी जो चेहरे पर दाग धब्बे होंगे, झाइयाँ होंगी, उन्हें ये जड़ से रिमूव कर देगा। वीक में आपको 2 से 3 बार इसे आपको जरूर यूज करना है, इतना ही। अगर कील मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, उनके लिए इतना ही काफी है। आगे की मैं रेमेडी आगे बताती हूँ कि आगे आपको क्या ऐड करना है, उसके लिए दूसरी प्रॉब्लम्स होती है। अगर चेहरा आपका टैन हो गया है, कालापन आ गया है, तो उसमें आप हल्दी ऐड कीजिए। मैंने कस्तूरी हल्दी ली है। अगर आप किचन वाली हल्दी लेते हैं तो बस चुटकी भर हल्दी आप काफी होगी, क्योंकि इसमें पीलापन आ जाता है चेहरे पर। जब हम ज्यादा हल्दी किचन वाली लेते हैं तो उसमें पीलापन आ जाता है, तो इतना हमें ऐड करना। अगर आपको अनवांटेड हेयर रिमूव करने हैं तो उसमें आप चावल का आटा या फिर बेसन या फिर गेहूं का आटा, जो आपके पास अवेलेबल हो, वो ऐड कर दीजिएगा। इतना आपको इतना ले लेना है। तो अब इसको अप्लाई आपको कैसे करना है, कैसे यूज करना है। सबसे पहले अपने फेस को क्लीन वाटर से वॉश कर लेना है पूरा। कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की क्रीम या पाउडर नहीं लगा होना चाहिए। अब मैं आपको अपने फेस पे इसे लगा के दिखाती हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। चेहरे को साफ करने के बाद इस तरीके से आपको अपने चेहरे पर लगा लेना है, एक लेयर से। बहुत ज्यादा मोटी लेयर भी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत पतली। जैसे मैं लगा रही हूँ सेम ऐसे ही आपको इतना, ये अनवांटेड हेयर तो रिमूव होंगे ही, चेहरे की दाग धब्बे मिट जाएंगे, टैनिंग खत्म हो जाएगी, झाइयाँ हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, जो भी पॉश होते हैं, जैसे गंदगी में जम जाती है चेहरे पर, तो टैन से चेहरा काला हो गया है, तो उन सब से ये परमानेंटली छुटकारा दिलाने वाला है। तो इसे आप इस तरीके से यूज कीजिए और हफ्ते में आप इसे 2 से 3 बार जरूर लगाइए। साबुन का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जब ये सूख जाएगा तो आपको हल्के हल्के हाथों से इसे रिमूव करना है। बहुत जल्दी जल्दी नहीं कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाया और सारा एकदम एक साथ खत्म। तो आपको धीमे धीमे करना है, वरना चेहरे पर रेडनेस आ सकती है। और जब रेडनेस आएगी तो उसके बाद मैं अभी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। इस तरीके से आपको सारा जो भी आपने रेमेडी लगाई है वो सारा आपको इस तरीके से रिमूव कर देना है। हल्के हल्के हाथों से रब करना है अपर डायरेक्शन में। मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा रोए नहीं हैं, ज्यादा बाल नहीं हैं, तो क्योंकि मैं नेचुरल रेमेडीज यूज करती हूँ, और नेचुरल रेमेडीज से ही आप अपने फेस की सुंदरता को बचा सकती हैं। जो भी पुराने जमाने में होता था तो यही सब घरेलू रेमेडी ही यूज होती थी, जिससे कि आपने देखा होगा पुराने जमाने में जल्दी लोग बूढ़े नहीं होते थे और चेहरे की सुंदरता उनकी बरकरार रहती थी और ज्यादा ग्लो होता था चेहरा। इस तरीके से मैंने रिमूव कर दिया है। फिर वेट वाइप से अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है। आप चाहें तो साफ पानी से धो भी सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम रब करते हैं तो चेहरे पर रेडनेस आ जाती है हल्की सी, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाती है। तो इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर लेना है, अपने चेहरे पर लगा लेना है। चेहरे पर लगाने के बाद मैं आपको एक मसाज बताती हूँ, इससे आपके चेहरे की रंगत और ज्यादा खिलेगी और जो लूज स्किन हो गई है वो टाइट होगी, चेहरा ग्लो भी करने लगेगा। डेली आपको इसे 10 मिनट करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इस तरीके से आप अपने फेस पे आपको मसाज करना है। ऐसे आप करेंगी तो धीरे 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 आप देखेंगी कि आपके चेहरे पर सुंदरता आती जाएगी, चेहरा ग्लो करने लगेगा और रंग भी साफ होगा, गोरापन आता रहेगा, चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाएगी, एकदम चांद जैसा चेहरा चमकने लगेगा। तो ये मसाज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो लेके आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं उनको आप शेयर कीजिएगा। इस तरीके से आप जैसे मसाज कर लेंगी डेली का, आप 10 मिनट जब आप करने लगेंगी ना तो आपको खुद ही रिजल्ट मिलने लगेगा। इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हम पर बनाए रखिएगा। जैसे आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है सेम ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस तरीके की यूज़फुल वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। स्किन प्रॉब्लम अगर किसी तरीके की है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर